केसेस जल्द और बर वक्त निपटाए क्यों नहीं जाते? नैब रेफरेंसेस कई सालों से इल्तवा का शिकार क्यों हैं? केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते? फैसले 30 दिन में होने चाहिए, उनमें सदियां क्यों लग रही हैं? शिकायत की तस्दीक के मरहले पर गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं, कई माह तक वो जेल में रहते हैं, फिर उनकी जमानत तक हो जाती है, मगर इसके बावजूद केसेस का फैसला क्यों नहीं हो पाता? ये वो सवालात हैं जो बहुत अरसे से नैब का पीछा कर रहे हैं और आला अदालतें मुसलसल ये सवालात उठा रही हैं। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स तक दिए कि क्यों ना एहतसाब अदालतें बंद कर दी जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने नैब के हवाले से अहम रिमार्क दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब रेफरेंस का जल्द फैसला ना होने से नैब कानून का मकसद खत्म हो जाएगा। नैब के 1226 रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं। क्या नैब अपने कानून की अमलदारी में संजीदा है? रेफरेंसेस का फैसला तो 30 दिन में होना चाहिए, लेकिन लगता है 1226 रेफरेंसेस के फैसले होने में एक सदी लग जाएगी। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि नैब का इदारा चल नहीं रहा। 20 साल से नैब के रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं। उन रेफरेंसेस के फैसले क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों ना एहतसाब अदालतें बंद कर दें और नैब के कानून को गैर आईनी करार दे दें? चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि करप्शन के मुकदमात और ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में जजेस की कमी से मुताल्लिक हिदायत दी कि 5 एहतसाब अदालतों में फौरी जजेस तैनात किए जाएं और 1 हफ्ते में तैनाती ना हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दे दिया और अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और सेक्रेटरी कानून को तलब करते हुए ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस को जल्द निपटाने से मुताल्लिक चेयरमैन नैब से भी तजावीज़ मांग ली हैं। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट एहतसाब के अमल पर सवालात उठा रही है। एहतसाब के इदारे नैब पर बरहमी का इजहार कर रही है कि केसेस ज़ेर इल्तवा क्यों हैं, फैसले क्यों नहीं हो पा रहे और उसमें कई साल क्यों लग जाते हैं। सूरत हाल यह है कि नैब की तरफ से गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं। कई गिरफ्तारियां शिकायत की तस्दीक के मरहले और इंक्वायरी की सतह पर कर ली जाती हैं और फिर मीडिया पर ट्रायल होता है, बड़ी हेडलाइंस बनती हैं, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन की बात की जाती है, मगर फिर बाद में आला अदालतों से जमानतें हो जाती हैं और मातहत अदालतों में बरसों तक केस चलता रहता है। उसकी एक मिसाल हाल ही में सामने आई है। नैब ने 2012 में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया। उनके खिलाफ केस चला। अब 8 साल के बाद एहतसाब अदालत ने उन्हें रेंटल पावर केस के 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। 8 साल तक ये केस हेडलाइंस में रहा, बार इल्ज़ामात दोहराए गए और नैब कुछ साबित ना कर सका। इसी तरह नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को 18 जुलाई 2019 को इंक्वायरी ही के मरहले में गिरफ्तार किया। वो 7 माह तक गिरफ्तार रहे। फिर फरवरी 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। शाहिद खान अब्बासी ने 7 माह जेल में गुजार दिए, मगर अब तक उनके केस का फैसला नहीं हुआ। इसी तरह LNG केस में मिफ्ता इस्माइल को गुज़िश्ता साल 7 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। बाद में दिसंबर 2019 के आखिर में उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, मगर केस अब तक चल रहा है, कुछ साबित नहीं हुआ, मगर उन्हें 4 माह जेल में गुजारने पड़े। मुजरिम नहीं हुए, मुल्जिम की हैसियत से गुजारने पड़े। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, सिर्फ सियासतदान ही नहीं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिन्हें कई माह से गिरफ्तार किया हुआ है। इंक्वायरी स्टेज पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद हसन फवाद 1.5 साल तक गिरफ्तार रहे। 5 जुलाई 2018 को गिरफ्तार किया गया। रवा साल जनवरी में लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। 1.5 साल तक कैद में रहे, मगर केस अभी तक चल रहा है, कुछ साबित नहीं हुआ। मुल्जिम रहे, मुजरिम नहीं हुए, मगर जेल भुगतते रहे। इसी तरह अहद चीमा की गिरफ्तारी को 2 साल से जायद का अरसा हो चुका है। उन्हें फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया। वो अभी तक जेल में हैं, 2 साल हो गए हैं, उनके खिलाफ केस चल रहा है। मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है और 2 साल से जेल में हैं। ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें नैब इब्तिदाई मरहले में गिरफ्तार कर लेता है और उसके बाद ट्रायल मुकम्मल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इल्ज़ाम साबित होने से पहले ही मुल्जिमान को कई महीने सज़ा काटनी पड़ती है। अब अदालत ने हुक्म दिया है कि 120 एहतसाब अदालतें कायम की जाएं, 3 महीने में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। इसके बाद तवक्को है कि अहम केसेस से मुताल्लिक जल्द फैसले होंगे।